जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं, नीयत साफ है, इरादा भी पक्का है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अटकाव है, एक रुकावट है। जैसे जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ एक चीज है जो नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो आपसे कम मेहनती है, कम काबिल भी है, लेकिन मौके जो है उनके पास चल कर आते हैं, दरवाजे उनके लिए खुलते रहते हैं, लोग उन्हें आगे बढ़ाते रहते हैं। आप सोचते होंगे कि एक्चुअली इनके पास ऐसा क्या है इनमें से। मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली वहां पर क्या है। उनकी कुंडली में गुरु मजबूत है और शायद आपकी कुंडली में गुरु को ध्यान चाहिए। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति की, पूरी गहराई के साथ कारक तत्व की बात करेंगे, भाव, राशि, दृष्टि, योग, महादशा और उपाय, सब कुछ। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप अपनी कुंडली को एक नई नजर से देख पाएंगे। देखिए, पहले समझते हैं कि गुरु बृहस्पति है कौन। नवग्रहों में एक ग्रह है जिसे देवताओं ने अपना गुरु माना है। जब देवलोक में संकट आता था, जब भी असुर भारी पड़ने लगते थे, जब कोई रास्ता नहीं दिखता था, दिशा नहीं दिखती थी, तो सारे देव एक ही जगह जाते थे। वो जाते थे गुरु बृहस्पति के पास। क्यों? क्योंकि बृहस्पति के पास वो था जो बाकी किसी के पास नहीं था, सही जवाब, सही समय पर सही दिशा। यही गुरु तत्व है। देखिए, ज्योतिष में गुरु नवग्रहों के सबसे बड़े और सबसे शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है उन्हें। जहां गुरु जाते हैं वहां वो बढ़ाते हैं, फैलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और एक बात गौर करिए, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो बृहस्पति हैं वो सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, ज्योतिष में भी गुरु की यही क्वालिटी है, उनकी विशालता, उनका विस्तार। एक और बात को समझे यहाँ पे। देखिए, गुरु यहाँ पर सिर्फ देते नहीं है, वो आपको टेस्ट भी करते हैं, आपको परखते भी हैं। वो देखते हैं कि आप सच्चाई के साथ है या नहीं, धर्म के रास्ते पर है या नहीं। जो व्यक्ति उसूलों के साथ जीता है, गुरु उसे उठाते हैं, और जो सिर्फ दिखावे के लिए ज्ञान का ढोंग करता है, गुरु वहां शांत रहते हैं, फल नहीं देते हैं। इसलिए गुरु को सिर्फ किस्मत का ग्रह कहना, यानी आपके लक का ग्रह कहना गलत है। गुरु न्याय के ग्रह है और वो न्याय करते हैं जो योग्य है और उन्हें देते हैं। अब उनके कारक तत्व को अगर हम समझे कि जिंदगी में गुरु क्या क्या देखते हैं, कहाँ कहाँ दिशा देते हैं, तो देखिए, सबसे पहले कारक तत्व होता है गुरु बृहस्पति का ज्ञान। लेकिन यहाँ पर ज्ञान का मतलब डिग्री से ही नहीं होता, क्वालिफिकेशन से ही नहीं होता। गुरु वो ज्ञान देते हैं जो जीवन बदल दे, जो आपकी सोच को पलट दे, जो आपको उस रास्ते पर ले जाए जो आपको दिखा ही नहीं था। इसलिए जिसका गुरु मजबूत होता है उसे सही वक्त पर सही गुरु मिलता है, सही दिशा मिलती है, सही किताब मिलती है, सही इंसान मिलता है जो उसकी जिंदगी बदल दे। और जिसका गुरु कमजोर है वो पूरी जिंदगी पढ़ता रहता है लेकिन समझ नहीं आता। ये किस्मत की बात नहीं है, ये ग्रह की बात होती है। दूसरे कारक तत्व की बात करें तो यानी भाग्य। गुरु भाग्य के सबसे बड़े कारक है, नवम भाव के नैसर्गिक स्वामी है, कारक तत्व होते हैं। नवम भाव का कारक तत्व उन्हें माना जाता है। देखिए, भाग्य यानी वो मौके जो बिना मांगे आए, वो रिश्ते जो बिना कोशिश के बने, वो दरवाजे जो आपने खटखटाए भी नहीं और खुल गए। जब किसी की कुंडली में गुरु मजबूत होते हैं और गुरु की महादशा भी चल रही होती है, उस दौर में जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक मुलाकात, एक फोन कॉल, एक मौका, और जिंदगी पलट जाती है। यही गुरु की कृपा होती है। तीसरे कारक तत्व की बात करें तो वो होती है संतान, खास तौर पे पुत्र। एक रियल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक महिला थी जो हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आई थी। कुंडली में गुरु छठे भाव में बैठे थे और उस पर शनि की दृष्टि भी थी। सालों तक संतान नहीं हुई, डॉक्टर, दवाई, सब कुछ। फिर गुरु की महादशा शुरू हुई। कुछ उपाय हमारे द्वारा जो उनको बताए गए, उस प्रयासों के बाद उनके गुरु का जो स्थिति थी, जैसे ही वहां पर इम्प्रूवमेंट हुआ और गुरु की दशा आई, उसी समय उसी साल उनको संतान हुई। यानी जब गुरु उनकी कुंडली में जागे और उसकी स्थिति को और संतुलन देने के लिए कुछ आसान से उपाय किए गए, तो उनकी जिंदगी बदल गई। चौथे कारक तत्व की बात करें उन बहनों के लिए जो फीमेल्स बेसिकली हमारे इस वीडियो को देख रही है। देखिए, फीमेल्स की कुंडली में, स्त्रियों की कुंडली में गुरु पति के कारक भी होते हैं। जीवन साथी का स्वभाव, उनकी योग्यता, उनकी जिंदगी में स्थिति, ये सब
गुरु से जुड़ा होता है। कमजोर या पीड़ित गुरु वाली महिलाओं को जीवन साथी के चुनाव में खास होशियारी रखनी चाहिए, समझ रखनी चाहिए, सही दृष्टिकोण रखना चाहिए। अब पांचवें कारक तत्व की बात करें तो धर्म और आध्यात्म। जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं, जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर के विकास के लिए जीते हैं, उनकी कुंडली में गुरु जरूर प्रोमिनेंट होते हैं। इसके अलावा गुरु उच्च शिक्षा, विदेश, कानून, बैंकिंग और फाइनेंस, मंदिर और धार्मिक संस्थाओं के भी कारक होते हैं। शरीर की बात करें तो लीवर, चर्बी, जांघें और समग्र शारीरिक वजन, इन सब के भी वो कारक होते हैं। अब देखिए, हमने कारक तत्व को समझा। अब हम बात करते हैं गुरु की असली ताकत के बारे में, यानी वो किस राशि में उच्च के होते हैं, कौन सी उनकी स्वराशि होती है और कहां जाके उनका प्रभाव कम हो जाता है, यानी उनकी नीच की राशि। देखिए, कर्क राशि जो होती है उस पे लगभग 5 डिग्री पे यहाँ गुरु अपनी सबसे उच्च अवस्था में होते हैं। उच्च के गुरु समझे जाते हैं। कर्क का गुरु इंसान को देता है गजब की करुणा और गहरी समझदारी। ये लोग दूसरों का दर्द नेचुरली फील करते हैं, चाहे काउंसलर्स हो, टीचर्स हो, हीलर्स हो, समाज सेवक हो। इनकी कुंडली में ये प्लेसमेंट अक्सर देखा जा सकता है, लेकिन एक वार्निंग भी होती है इस स्थिति में। उच्च गुरु वाला इंसान इतना देने लगता है कि खुद के लिए कुछ नहीं बचता। दूसरों की जिंदगी संवारते संवारते अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं भूल जाता है। यह भी बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है जीवन में। स्वराशि की बात करें तो गुरु की अपनी राशियां होती है धनु और मीन, जहां गुरु घर जैसा महसूस करते हैं। धनु का गुरु बड़े सपने देता है, साहसी सोच देता है, सच का खोजी बनाता है। इन्हें बंधन पसंद नहीं होता, चाहे जगह का हो, सोच का हो। दर्शन, धर्म, कानून, विदेश, यह इनका नेचुरल डोमेन होता है। अब मीन के गुरु की बात करें तो गहरा आध्यात्मिक और अंतर्ज्ञानी वो बनाता है व्यक्ति को। इन लोगों में ना एक अलग किस्म की समझदारी होती है, जैसे वो कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी लोगों को नहीं पता। अब यहाँ पर नीच के गुरु को अगर हम समझे तो नीच के वो होते हैं मकर राशि में। देखिए, मकर राशि क्या होती है? व्यवहारिक राशि होती है, सीमित होती है। गुरु होते हैं फैलावदार, आध्यात्मिक। ये दोनों जब टकराते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? आध्यात्म में संघर्ष, गुरुजनों से उलझा हुआ रिश्ता, भाग्य का विस्तार स्मूथ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात है जो होता है नीच भंग राजयोग। जब नीच गुरु को कैंसिल करने वाले कारक कुंडली में मौजूद हो तो वही इंसान एक ऐसी दृढ़ता और व्यवहारिक समझ के साथ उभरता है जो बाकी किसी में नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए, हमने समझा, कारक तत्व को जाना, गुरु की उच्च अवस्था, नीच अवस्था और इसके प्रभाव को समझा। अब जानते हैं बहुत ब्रीफली, क्योंकि ये चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपनी कुंडली के गुरु को खुद से समझ पाए, जान पाए कि गुरु आपको क्या दिशा दे रहे हैं। उसी चीज में हम जानते हैं कि भावों के अनुसार गुरु कैसा परिणाम देते हैं। पहले भाव में गुरु हो तो व्यक्तित्व में एक स्वाभाविक गरिमा आती है। लोग ना बिना वजह इनकी तरफ खिंचते हैं, सलाम मांगने भी आते हैं। इनका शरीर भी ना थोड़ा सा भारी हो सकता है। ध्यान कहाँ रखना होता है? अहंकार पर। अहंकार को विनम्र रखना इनके लिए जरूरी होता है, वरना यही क्वालिटी लोगों को दूर करने लगती है। दूसरे भाव में गुरु हो तो धन, परिवार और बोल तीनों में आशीर्वाद मिलता है। आवाज में एक नेचुरल वेट होता है। पैसा धीरे धीरे आता है लेकिन टिकता है। तीसरे भाव में गुरु उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं। भाई बहनों से रिश्ते में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है, साहस थोड़ा कम होता है, लेकिन लिखने पढ़ाने वालों के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। चौथे भाव में गुरु हो तो घर, माँ और मन की शांति में आशीर्वाद होता है। जो प्रॉपर्टी है उससे भी कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है, अंदर से भरा पूरा फील होता है। लेकिन माँ पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता इस प्लेसमेंट की वजह से संभव हो सकती है। पंचम भाव का जो गुरु होता है ये बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट में से एक है। तेज बुद्धि, गजब की रचनात्मकता, संतान का सुख, निवेश में भाग्य, जो भी बनाते हैं उसमें एक नेचुरल डेप्थ होती है। छठे भाव का गुरु थोड़ा पीड़ित कहा जा सकता है। दुश्मन अचानक ताकतवर हो सकते हैं। लीवर और वजन की समस्याएं जो है वो संभव होती है, लेकिन डॉक्टर्स और हीलर्स के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छा काम करता है। सातवें भाव में गुरु हो तो जीवन साथी पढ़ा लिखा, धार्मिक और भाग्यशाली होता है। शादी के बाद जिंदगी जो है वो बदल जाती है, खुल जाती है, लेकिन पार्टनर का जरूरत से ज्यादा आशीर्वाद कभी कभी अव्यवहारिक फैसले भी करा सकता है। आठवें भाव का गुरु हो तो गुप्त विद्या और आध्यात्म में गहरी रुचि होती है। ससुराल से संपत्ति मिल सकती है। लंबी उम्र का संकेत भी ये होता है और ये भीतरी बदलाव का ग्रह और प्लेसमेंट होता है जो आपको एक
बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है लाइफ में। नवम भाव का गुरु होता है तो यह उनकी स्वाभाविक जगह है। नवम भाव का गुरु जो होता है यहाँ पर भाग्य, पिता, गुरु, धर्म सब में असाधारण सौभाग्य देता है। विदेश और उच्च शिक्षा से जिंदगी बदलती है। जब भी किसी की कुंडली में प्लेसमेंट हो, समझिए भाग्य का खजाना खुला है। 10वें भाव का जो गुरु है करियर में मान सम्मान और प्रतिष्ठा देता है। पढ़ाना, कानून, फाइनेंस, सरकारी सेवा, इनमें नेचुरल अथॉरिटी होती है। लोग बिना कारण इन्हें गंभीरता से लेते हैं, इनकी राय लेते हैं, इनसे डायरेक्शन लेते हैं। 11वें भाव का गुरु हो तो लाभ का सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है। बड़े और असरदार दोस्त होते हैं। आर्थिक लक्ष्य पूरे होते हैं, धीरे लेकिन पक्के। देखिए 12वें भाव का अगर गुरु हो तो मोक्ष और विदेश की यात्रा होती है। आश्रम, सेवा संस्थाएं, अस्पताल, इनसे जुड़ाव होता है। भौतिक जीवन में थोड़ा नुकसान हो सकता है लेकिन आत्मिक संपदा असाधारण रूप से बढ़ती है। अब राशियों के अनुसार समझे तो देखिए मेष के जो गुरु होते हैं वो साहसी और तेज होते हैं। सोचते नहीं है, करते हैं, नतीजे चाहिए, सिद्धांत नहीं। वृषभ के गुरु टिकाऊ और व्यवहारिक होते हैं। ज्ञान को पैसे में बदलना जानते हैं। मिथुन में गुरु जिज्ञासु, बहुमुखी, हर जगह कनेक्शन देने वाला बनाते हैं लेकिन फोकस उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कर्क के गुरु उच्च के होते हैं। गजब की भावनात्मक समझ देते हैं, दूसरों को हील करने वाले बनते हैं। सिंह में अगर गुरु हो तो राजसी और आत्मविश्वासी ये स्थिति बनाती है। जन्मजात टीचर भी हो सकते हैं ये लोग और नेतृत्व जो होता है उनकी रगों में होता है। कन्या में अगर गुरु हो तो बारीक नजर होती है, एनालिटिकल सोच होती है लेकिन जरूरत से ज्यादा आलोचना की आदत भी होती है। तुला में अगर गुरु हो तो संतुलित और न्यायप्रिय होते हैं। कानून और डिप्लोमेसी इनके स्वभाव में होती है। वृश्चिक के गुरु तीव्र और गहरा बनाते हैं, सतह पर रुकते नहीं हैं। गुप्त विद्या में स्वाभाविक रुचि होती है। धनु के गुरु स्वराशि के होते हैं। जन्मजात दार्शनिक होते हैं लोग, आजादी इनकी सांस होती है। मकर में गुरु नीच के होते हैं। कठोर मेहनत से समझदारी कमाते हैं, स्लो लेकिन अनब्रेकेबल। कुंभ में गुरु समाज बदलने का जज्बा रखते हैं, भविष्य उन्मुखी सोच रखते हैं, असली रिफॉर्मर होते हैं। मीन में गुरु स्वराशि के होते हैं। अंतर्ज्ञानी और आध्यात्मिक, सपने और हकीकत दोनों में जीते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा भावों के अनुसार, राशियों के अनुसार। अब बात करते हैं उन योगों की जो जिंदगी पलट देती है। देखिए यहाँ पर ये जो युतियां हैं जीवन को एक बहुत ही अलग दिशा देती है। जैसे गुरु और सूर्य की युति की बात करें तो समझदारी और सत्ता एक साथ आती है इस कॉम्बिनेशन की वजह से। ये कॉम्बिनेशन जजेस, प्रोफेसर्स, बड़े अधिकारियों में मिलता है। एक क्लाइंट की बात बताऊं तो वो आईएएस ऑफिसर है। उनकी कुंडली देखी तो गुरु और सूर्य जो है दोनों नवम भाव में थे। उनका पूरा करियर में एक ही पैटर्न था, जब भी गलत काम का दबाव आया कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि वो सिचुएशन से बच गए। या तो ट्रांसफर हो गया या केस बदल गया, कुछ ना कुछ। और यही गुरु की रक्षा है। जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं गुरु ने बचाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण गज केसरी योग जो गुरु और चंद्र की युति से होता है उसकी बात करें तो ये सबसे सेलिब्रेटेड योगाज में से एक है। जब गुरु और चंद्र एक दूसरे से केंद्र में हो, पहले, चौथे, सातवें, दशम भाव में हो केंद्र में होकर, तो ये गज केसरी योग जो बनता है, यानी गज यानी हाथी, जो धीरे धीरे मजबूती से और शान के साथ चलता है। केसरी यानी शेर, जो स्वाभाविक नेता है। ये दोनों क्वालिटीज एक ही इंसान में, यश, व्यक्तित्व, आर्थिक स्थिरता, समाज में पहचान, यह सब इस योगा का फल है। लेकिन यहाँ पर याद रखें, गज केसरी तभी पूर्ण फल देता है जब दोनों ही ग्रह मजबूत हो। डिग्रीज और अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना जरूरी होता है। गुरु और मंगल एक साथ हो तो सोच के साथ एक्शन आता है। ये लोग सिर्फ बातें नहीं करते, करके दिखाते हैं। समाज सुधारक, उद्यमी, आध्यात्मिक योद्धा, इनमें ये कॉम्बिनेशन मिलता है। लेकिन जब दोनों उग्र हो तो धार्मिक कट्टरता का खतरा भी होता है। एनर्जी को ना डायरेक्शन देना पड़ता है। गुरु और शुक्र हो तो यहाँ पर कला, संगीत, रचनात्मकता में गजब प्रतिभा मिल जाती है। जिंदगी में सुख और आत्मिक संतोष दोनों मिलते हैं, लेकिन भोग की अधिकता से बचना होता है। गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन होता है, ये गहरी खींचतान वाला होता है। गुरु कहता है फैलो, शनि कहते हैं रुको। गुरु कहते हैं भरोसा करो, शनि कहते हैं शक करो। ये भीतरी लड़ाई जो है थका देती है, लेकिन जो इसे जीत ले वो इंसान एक साथ समझदार भी हो जाता है, व्यवहारिक भी हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है और जो इसे साध ले वो बहुत बड़ा नेता बनता है। और
गुरु राहु की बात करें, जिसे हम गुरु चांडाल योग कहते हैं, तो देखिए राहु ब्रह्म का ग्रह है और जब वो गुरु के साथ आता है तो धर्म और ज्ञान के प्रति एक अपरंपरागत नजरिया आता है, अनकन्वेंशनल मेथड आता है। ये लोग मेन स्ट्रीम रास्ते पर नहीं चलते, अपना रास्ता खोजते हैं, लेकिन खतरा है ढोंगी गुरुओं की तरफ खिंचाव। इन्हें अपने आध्यात्मिक प्रभावों को बहुत सोच समझकर चुनना होता है और जब यही इंसान अपनी भीतरी लड़ाई जीत ले तो ये दुनिया को ऐसे नजरिए से देखते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जो बात है, देखिए हमने बहुत महत्वपूर्ण युक्तियों पे ही बात की है, बहुत सारी और चीजें भी होती है, लेकिन क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक चीजों को समझ रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आपको जो बेसिक चीजें हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज जो आती है वो होती है गुरु की दृष्टि। देखिए हर ग्रह जो है 7वें भाव को अपनी स्थान से दृष्टि करते हैं, ये सबकी सामान्य दृष्टि है, लेकिन गुरु को भगवान ने 3 खास दृष्टियां दी है। पंचम भाव की दृष्टि, सप्तम भाव की दृष्टि, नवम भाव की दृष्टि। इसका मतलब यह है कि गुरु जहां बैठते हैं वहां तो वो प्रभाव डालते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां भी अपना आशीर्वाद पहुंचाते हैं। सोचिए एक राजगुरु को जो सिर्फ अपने कक्ष में नहीं बैठते, वो 3 दिशाओं में एक साथ मार्गदर्शन दे रहे होते हैं। पहली दृष्टि जो पंचम दृष्टि होती है, जिस भाव पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़े वहां एक नेचुरल विजडम आ जाता है, जैसे कोई चुपचाप उस एरिया को संभाल रहा हो। जैसे मानिए कि गुरु आपके लग्न में है, पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, नतीजा क्या होगा? बुद्धि तेज होगी, संतान भाग्यशाली होगी और रचनात्मकता तो बहुत गजब की आएगी। सप्तम दृष्टि की बात करें तो गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो भी शुभ मानी जाती है। जहां यह दृष्टि पड़ती है वहां गुरु एक रक्षा कवच की तरह खड़े हो जाते हैं, रिश्ते, साझेदारी, समझौते सब सुरक्षित रहते हैं। नवम दृष्टि जो होती है वो आध्यात्मिक दृष्टि होती है। जहां यह दृष्टि पड़ती है वहां एक देवी सहयोग आता है। जब सब दरवाजे बंद हो, अचानक एक रास्ता निकल आए, यही नवम दृष्टि का काम है। अब देखिए इसको अगर एग्जाम्पल से समझे तो गुरु अगर आपके तीसरे भाव में है, 5वीं दृष्टि वो सप्तम भाव पे डालेंगे तो जीवन साथी भाग्यशाली होगा आपके लिए और विवाह में आशीर्वाद भी मिलेगा। गुरु की जो सप्तम दृष्टि है तीसरे भाव से आपके नवम भाव पर पड़ेगी और इसकी वजह से भाग्य और पिता से सहयोग मिलेगा, विदेश से भी लाभ की संभावना होगी। नवम दृष्टि 11वें भाव पे पड़ेगी तो दोस्त जो है आपका सोशल सर्कल है उसमें कहीं ना कहीं देवीय आशीर्वाद आपको मिलेगा। लाभ के जो रास्ते हैं वो अचानक आपके लिए खुलेंगे। और सबसे जरूरी बात, गुरु की जो दृष्टि होती है पाप ग्रहों को भी शांत कर देती है। जिस भाव में शनि बैठा हो, राहु हो, मंगल हो, वहां अगर गुरु दृष्टि डाल रहे हैं तो उन ग्रहों की जो कठोरता है काफी हद तक कम हो जाती है। इसलिए ज्योतिष में कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि यानी ईश्वर की दृष्टि। गुरु का लग्न में बैठना 1.25 लाख दोषों को हरने वाला समझा जाता है। अब गुरु और स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें, देखिए स्वास्थ्य यानी बॉडी पार्ट्स को, बॉडी के ऑर्गन्स को, किन ऑर्गन्स को वो गवर्न करते हैं। तो जो आपका लीवर होता है, जो बॉडी फैट होता है जिसे हम चर्बी कह सकते हैं, जो आपकी थाइज होती है, जांघें, या जो आपका बटक्स का पार्ट होता है, या जो आपका पूरा वेट होता है बॉडी का, ये सबको गुरु जो है वो उनका एरिया होता है। ये यहाँ पर देखिए जब आपकी कुंडली में गुरु पीड़ित होते हैं तो लीवर की तकलीफ दे सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, जांग पर चोट लगने की संभावना भी होती है। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जिन लोगों का गुरु अतृप्त रहता है, जो सिर्फ भौतिक जिंदगी में डूबे हैं, जिन्होंने आध्यात्म को दरकिनार कर दिया है, उनका वजन जो है, उनका जो शरीर है लिटरली फैलने लगता है, वजन बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म धीरा हो जाता है। यह गुरु का संकेत है, मुझे सही रास्ता दो। इसके लिए बहुत इजी जो रेमेडी है, बहुत इजी जो उपाय है वो है सुबह धूप में टहलना, खाने में हल्दी, चने की दाल, पीली फल सब्जियां खाना। यहाँ पर देखिए जो भी हम उपाय बताते हैं वो जनरल बताते हैं। आपकी जन्मकालीन कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, युक्त है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है उपायों को। फिर भी जो जनरल उपाय होते हैं, चाहे धूप में टहलना, वॉक करना, ताजी फल सब्जियां खाना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें सभी ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करती है, क्योंकि ये नेचुरल है। इनमें कोई चीज आपने इंड्यूस नहीं की है, कोई चीज को जबरदस्ती नहीं किया है। अब यहाँ पर और जनरल उपायों की अगर हम बात करें गुरु की स्थिति को सही करने के लिए, तो देखिए गुरु के उपाय का एक ही मूल सिद्धांत होता है, जितना लेना चाहते हैं उससे पहले आपको देना होगा। गुरु जो हो देने के ग्रह हैं, जो देते हैं
उसे गुरु कई गुना लौटाते हैं, यह नियम है। आप मंत्र की बात करें, मंत्र समझे तो देखिए गुरु का जो बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसका 108 बार जाप करें। पीले आसन पर बैठकर करने का प्रयास करें और पूरे ध्यान के साथ करें। दान की बात करें तो गुरुवार को चना दाल हल्दी पीले फल किसी गुरु को, किसी ब्राह्मण को या किसी ऐसे बच्चे को जो पढ़ना चाहता हो लेकिन पैसा नहीं है तो उसको स्टेशनरी या पढ़ाई की चीजें भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा उपाय होता है एक्चुअली अपने असली गुरु से रिश्ता ठीक करना, चाहे शिक्षक हो चाहे माता पिता हो, क्योंकि माता पिता आपके जीवन के पहले गुरु होते हैं। तो उनके साथ आपका रिश्ता या कोई आपका मार्गदर्शक हो जिनसे कोई दूरी हो गई हो, कोई गिला हो गई हो, तो उसे ठीक करिए, उसे मिटाइए। गुरु ग्रह तभी खुलता है जब भीतर का गुरु तत्व जागता है। और ऐसे ही व्यवहारिक उपाय की बात करें तो किसी को कुछ मुफ्त में सिखाइए, कोई स्किल सिखाइए, कोई ज्ञान दीजिए, कोई अनुभव दीजिए। जब आप ज्ञान का माध्यम बनते हैं तो गुरु भाग्य का दरवाजा खोलते हैं। रत्नों की बात करें तो गुरु का रत्न होता है पुखराज, लेकिन बिना सही कुंडली विश्लेषण के हरगिज ना पहने। गलत तरीके से पहना पुखराज उल्टा असर भी दे सकता है, तो पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से पुष्टि करें। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की जो रह गई थी दर्शकों को बताना, वो है गुरु की महादशा। देखिए गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती है, ये कम नहीं होता है। ये वो दौर होता है जब जिंदगी आपसे एक बड़ा सवाल पूछती है कि आप जीने किस लिए आए हैं। देखिए जिनका गुरु मजबूत होता है इन 16 सालों में उच्च शिक्षा में सफलता मिलती है, अचानक आर्थिक लाभ होते हैं, संतान सुख मिलता है, सच्चा गुरु मिलता है और जिंदगी का एक गहरा मकसद समझ में आता है। जिनका गुरु कमजोर है इन 16 वर्षों में अति आत्मविश्वास के चलते गलत फैसले हो सकते हैं, आर्थिक अति विस्तार हो सकता है, ढोंगी लोगों की तरफ खिंचाव हो सकता है और लीवर और वजन की समस्याएं आ सकती है। लेकिन इसे तकदीर की तरह नहीं देखिए। गुरु महादशा चाहे कुंडली में गुरु कैसे भी हो एक इनविटेशन है। ये जिंदगी का वो दौर है जब आपसे कहा जा रहा है कि आप डिसीजन लो किस रास्ते पे जाना है। एक बात जो मैं चाहती हूँ कि इस विश्लेषण, इस पूरे डिस्कशन का, इस पूरे वीडियो का जो सारा आप लेके जाएं, जो समझे कि गुरु यह तय नहीं करते कि आप कितने होशियार हैं, कितनी समझ है आपकी, कितनी इंटेलिजेंट है। गुरु ये तय करते हैं कि आपकी जिंदगी फैलेगी या फिर उसको कंसाइज कर दिया जाएगा, सिकुड़न मिलेगी। और ये फैलाव जो है किसे मिलता है, ये सिकुड़न किसे मिलती है, यहाँ पर यह समझना है। जैसे मैंने बताया कि जो देता है, जो बांटता है, जो अपने ज्ञान को, अपने तजुर्बे को, अपनी समझ को बहाता है, बहता हुआ रखता है, उसे ये सब मिलता है। जो इंसान सिर्फ लेता है, जमा करता है, गिनता रहता है, उसका गुरु जो है कंसाइज होता जाता है, छोटा होता जाता है, सिकुड़ता जाता है। और जो देता है उसकी जिंदगी में गुरु ऐसे दरवाजे खोलते हैं जो है ही नहीं। अपनी कुंडली को देखिए, उसे खोलिए, गुरु की स्थिति को देखिए, समझे किस भाव में है, किस राशि में है, किसके साथ युति कर रहे हैं, किसे दृष्टि दे रहे हैं। और ईमानदारी से खुद से पूछिए कि क्या वो विस्तार आपकी जिंदगी में है जो होना चाहिए। अगर नहीं है तो रुकिए मत, आज से शुरू करिए, किसी को कुछ सिखाइए, किसी की कुछ मदद करिए, अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए। गुरु रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको है। दर्शकों अगला वीडियो हमारा शुक्र पर होगा। गुरु अगर भाग्य और ज्ञान के ग्रह हैं तो शुक्र जिंदगी के मिठास के ग्रह हैं। प्रेम, सौंदर्य, कला, वैभव जो हमें सच में खुश करता है वो सब शुक्र है। लेकिन शुक्र उतने सीधे नहीं है जितने दिखते हैं। पीड़ित शुक्र के पैटर्न होते हैं रिश्तों में एक ही गलती बार बार दोहराना, पैसा आता है पैसा चला जाता है, क्रिएटिविटी कहीं रुक जाती है। ये एक बहुत गहरी कहानी है जिसे हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक अपनी कुंडली में गुरु को देखिए, कुछ बांटिए और याद रखिए गुरु वहां आता है जहां नीयत साफ हो। इस विश्लेषण को आप अगर कनेक्ट कर पाए हो अपनी लाइफ के साथ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल।